नाज़रीन, पाकिस्तान की वफाकी दारुल हुकूमत से आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं लुकमान अली। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाज़ी साहबा ने इंडियन मीडिया पर कुछ इंटरव्यूज़ दिए और एक इंटरव्यू की खास बात हो रही है। उस इंटरव्यू के बाद पूरा तूफान मचा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा, कहा यह जा रहा है कि जी ये बहुत बड़ी गद्दारी हो गई है, गद्दारी कर दी है नौरीन नियाज़ी साहबा ने इंडियन चैनल पर बैठकर। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि माजी में कौन कौन इंडियन चैनल्स पर जाकर बैठता रहा है, कौन कौन इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू देता रहा है, कौन सा वजीर आजम माजी में इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू दे चुका है, वो कौन सा वजीर खारजा है जिसने इंडियन चैनल्स को, उसी चैनल को जिस पर नौरीन नियाज़ी साहबा बैठी हैं इंडिया टुडे, उस पर पाकिस्तान का साबिक कौन सा वजीर खारजा है जिसने इंटरव्यू दिया है, कौन सा सदर पाकिस्तान है जिसने उसी चैनल पे उसी चैनल के सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया टुडे पर वो कौन सा साबिक आर्मी चीफ है जिसने उसी चैनल को इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया हुआ है। ये एक लंबी तवील फहरिस्त है। मैं तमाम तर इंटरव्यूज के स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से बड़े बड़े साबिक वजीर आजम, वजीर खारजा, आर्मी चीफ साहिबान, ये लोग इंडियन चैनल्स पर बैठते रहे हैं। तो फिर नौरीन नियाज़ी साहबा वहां बैठी हैं, तो ये गद्दारी कैसे हो गई है? जो कुछ उन्होंने कहा है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा और एक क्लिप उनसे मंसूब किया जा रहा है जो कि AI टेक्नोलॉजी से बनाया गया और वो गलत है, जिसमें एक जुमला ऐड किया गया हुआ। मैं शुरू में आपको बता देता हूं, अगर आप ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे तो ही इमरान खान बाहर निकल सकते हैं। नौरीन नियाज़ी साहबा से यह मंसूब किया गया। नौरीन नियाज़ी साहबा उसमें यह कह रही हैं, मोदी जी अगर आप ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे तो ही इमरान खान बाहर निकल सकते हैं। ये एक एडिटेड उनकी वीडियो बनाई गई। उस इंटरव्यू के अंदर ओरिजिनल इंटरव्यू उनके पास मौजूद है, उनके यूट्यूब पर पड़ा है, उसके अंदर यह जुमला नहीं है। तो यह सारा कुछ खुद से इस तरह से किया जा रहा है। मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं दोस्तों सबसे पहले, लेकिन एक और अहम चीज भी रखूंगा कि सबसे अहम बात यह है कि अगर इंडियन चैनल्स ने यह खबरें चलाई कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है या उनको कुछ हो गया है, तो भाई उसका बेहतरीन हाल यह था ना कि आप इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात करवा देते, आप इंडियन बयानी को वहीं पर दफन कर देते, आप इमरान खान की किसी लीगल टीम को, किसी वकला को उनसे मुलाकात करवा देते, आप उनकी किसी एक बहन की उनसे मुलाकात करवा के आप दफन कर देते इंडियन नैरेटिव को, जो इंडियन मीडिया फैला रहा था, जो इंडियन चैनल्स कर रहे थे। लेकिन आपने तो मुलाकात ही नहीं होने दी। कौन सा ऐसा मसला है कि 25 दिन से आप उनको मिलने नहीं दे रहे? तो बेहतर तरीका यह था ना कि आपने अगर इंडियंस को जवाब देना था, तो जो कुछ कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो आप चुप करके आराम से यहां किसी की मुलाकात करवाते, वो बाहर आकर बताता कि इमरान खान साहब तो बिल्कुल ठीक है, बात खत्म हो जाती। लेकिन ना तो इस मुल्क के अंदर इमरान खान साहब का इंटरव्यू चलता है, ना उनका नाम लिया जा सकता है, ना उनकी बहनों का इंटरव्यू चलता है, ना उनकी बहनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पर उस तरह से लाइव दिखाई जाती है। अब सब खत्म है। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं दोस्तों, आपको पता है बातें वो कर रहे हैं कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी को बगैर वीजे के अपनी शादियों पर बुलाया हुआ है। नवाज शरीफ साहब, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी को अपनी नवासी की बेटी की शादी पर, यानी कि मरियम नवाज साहबा की बेटी की शादी पर, नवाज शरीफ साहब ने अपनी नवासी की शादी पर और मरियम नवाज साहबा की बेटी की शादी पर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में मदऊ हुए, अचानक आए। कोई पहले से पता नहीं था कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, वो अफगानिस्तान थे और इस दौरान उनको इधर बुला लिया गया। आप उनको अपनी शादियों पर बुलाएं, आप उनको अपने इस मुल्क के अंदर, वो जो कातिल है, जो मुसलमानों का कातिल है, जो अभी 9 मई को जिसने इस मुल्क पर हमला करके इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क को खत्म करने का, नाउज़ बिल्लाह, वो अल्लाह माफ करे, वो इस तरह के इरादे रखता है, जिसको हमारी अफवाज ने, हमारी कौम ने बदतरीन शिकस्त से दो चार किया, वो उस बंदे को आपने अपने घर अपनी शादी पे बुलाया, नरेंद्र मोदी को। आप बातें कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यह गद्दारी है। नौरीन नियाज़ी वहां पर जाकर बैठी है, मेरे ख्याल में नहीं बैठना चाहिए था, ना बैठते तो बेहतर था। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया है कि वहां पर इंडियन चैनल्स पर बैठना गद्दारी है, तो ये मेरी समझ से बाहर है। क्या उस वक्त आपको मसला नहीं आया? आप ये अंदाजा कीजिए कि उनका भाई, जिनके घर में नरेंद्र मोदी, मेरे ख्याल में बगैर वीजे के शायद वो आए थे, मुझे कंफर्म नहीं है, तो वो उनका छोटा भाई वजीर आजम है, उनकी बेटी, जिसकी बेटी की शादी पर वो आए थे, वो मरियम नवाज साहबा पंजाब की वजीर आला है। उस वक्त आपको याद नहीं आया? क्या नवाज शरीफ साहब ने डॉन लीक्स वाला बयान आपको याद नहीं है? ये तो इंडिया का बयान यह था कि पाकिस्तानी अफवाज जो है, या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जो है, सिक्योरिटी इदारे जो हैं, वो जिहादी तंजीमें बनाते हैं, और हम तो इसको ऑन नहीं करते थे दुनिया में। ये तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हाँ हम करते हैं, हमें अपना घर साफ करना चाहिए।
ये तो इंडिया का बयानिया जो था, ये नवाज शरीफ साहब ने को किसने दिया था? ये क्यों बोले थे? ये किसके साथ दिया था नवाज शरीफ साहब ने? तब आपको याद नहीं आया? कारगिल पर मियां नवाज शरीफ साहब का बयान मौजूद है। आपको ये समझ नहीं आती कि ये कैसे सारा कुछ कर लेते हैं। आप उस इंटरव्यू में वो कुछ कह रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखें, आप सुनते जाइए कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने इंडिया टुडे को ही इंटरव्यू दिया हुआ है। ये स्क्रीनशॉट देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर इसी तरह से पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने भी इंडिया टुडे को ही इंटरव्यू दिया हुआ है। आप ये देखिए। फिर इसी तरह से जनरल मुशर्रफ साबिक आर्मी चीफ है, सदर पाकिस्तान है, साबिक सदर पाकिस्तान है, जैसे भी थे, इंडिया टुडे को इंटरव्यू, उनके अब तक चैनल को इंटरव्यू, बीसियों लोगों ने ये इंटरव्यूज दिए हुए हैं। इसमें नौरीन नियाज़ी साहब ने इस इंटरव्यू में क्या कहा है? वो कह रही है अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो इनके साथ वो होगा कि ये कभी संभल नहीं सकेंगे पाकिस्तान के। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे अहम चीज इसमें यह थी कि दोस्तों, कि अगर ये इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था तो आपको चाहिए था कि उनकी बहनों की मुलाकात करवा देते, उधर ही मर जाना था उनका बयानिया। लेकिन कौन है फिर जो उनकी मुलाकात नहीं होने दे रहा? आज 26-27 दिन हो गए, क्या वजह है? मैंने आपको बताया था कि इस वजह से मुलाकात नहीं होने दी जा रही क्योंकि उन्होंने 27वीं तरमीम के बाद कुछ शायद बड़ा फैसला करना था कि असेंबली से इस्तीफों का अहकामात देने थे, कौमी असेंबली से। साथ में उन्होंने कोई इस्लामाबाद की तरफ मार्च या किसी बड़ी तहरीक का ऐलान करना था और कुछ सख्त बयानात उनकी तरफ से आते हैं, आपको पता है। तो उस सारे को रोकने के लिए सारा कुछ किया गया था, ये मैं पहली वीडियोस में आपको बता चुका हूं। लेकिन दोस्तों, इसमें अहम बात यह है कि किसी को गद्दार मत बनाओ। मैं फिर कह रहा हूं कि नौरीन नियाज़ी साहबा उस चैनल पर, उन चैनल्स पर ना जाती तो बेहतर होता। लेकिन अगर वो गई हैं तो क्या माजी में मैंने मिसालें आपके सामने रखी हैं, ये लोग नहीं वहां पर गए इंटरव्यू देने के लिए? हम लोगों ने सबने क्या, और इसको ये मंसूब करना कि तो पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। कौन पाकिस्तान के खिलाफ है? हमने 9-10 मई को हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जो जवाब दिया भारत को, जो उस नरेंद्र मोदी को, जिसको आपने अपने घर में बुलाया था, अपनी शादी पे बुलाया था, जिसकी मोहब्बत में आपने हुर्रियत की आदत सैयद अली गिलानी से नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात नहीं की थी जब ये भारत गए थे। कौन गया था नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफबरदारी पर? और वहां पर सैयद अली गिलानी साहब मौजूद थे। इन्होंने वहां हुर्रियत की आदत से मुलाकात नहीं की थी। पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर भारत में अब्दुल बासित साहब बहुत सारी चीजें इस हवाले से बताते हैं। ये लोग बता रहे हैं दूसरों को कि यार ये तुम लोग इंडियन चैनल्स पर बैठ के, और ये गद्दारी हो गई है। इंडिया कल भी हमारा दुश्मन था, है और रहेगा। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ है और वो रहेगा। और जब भी कभी पाकिस्तान पर इस तरह की कोई कार्रवाई की, जैसे 9 मई को उसने करने की कोशिश की और फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया, पूरी कौम शीशा पिलाई हुई दीवार के साथ अपनी अफवाज के साथ खड़ी होगी। खड़ी थी, खड़ी रही है और आइंदा भी ऐसा होगा। लेकिन जो सियासी मामलात हैं, क्या इस मुल्क के अंदर 4 मार्शल लॉ नहीं लगे? क्या इस मुल्क के अंदर दीवारें नहीं फैलांगी गई वजीर आजम हाउस की? क्या कुछ नहीं होता रहा? एक तारीख है। लेकिन जब दुश्मन से मुकाबला होगा तो हम सब एक हैं। सियासी तौर पर हम फिर कहते हैं कि यार देखो, सियासतदानों को करने दें, आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलने दें, जिसको लोग पसंद करते हैं उसको आने दें। जो भी हो, नवाज शरीफ साहब हों, वो बिलावल भुट्टो साहब हों, वो हाफिज नईमुर रहमान साहब हों, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, वो इमरान खान साहब हों, कोई भी हो, एमल वली खान हो, आप क्यों किसी को साइडलाइन करते हैं, किसी को लेकर आते हैं और फिर खुमियाजा भुगतती है पूरी कौम भी और आप लोग भी इस तरह के माहौल से गुजरते हैं? ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इस मुल्क को चलने देना चाहिए, सियासी प्रोसेस को चलने दें। आज सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी नून लीग को नहीं मालूम कि अदलिया की आज़ादी, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और सिविलियन जो सुप्रीमेसी है वो कंप्रोमाइज्ड हो रही है, वो कहीं सरेंडर कर रही है। हो रहा है ये सारा कुछ। इसके साथ ही दोस्तों, वंस अगेन हम सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इंडिया के मुकाबले में या कोई और मुल्क पाकिस्तान पर किसी भी तरह से मैली आंख से देखे, हम अपने इदारों के साथ, अपनी फौज के साथ खड़े हैं। लेकिन ये गद्दारी के फतवे खत्म होने चाहिए। मैंने मिसालें दी हैं कि माजी में ये लोग बैठते रहे हैं। आप बेहतर है कि उनको पाकिस्तानी चैनल्स पर बैठने की इजाज़त दें। और उससे पहले बेहतर मिसाल मैंने आपको दी थी कि इस इंडिया ने अगर ये नैरेटिव लेकर आया था कि इमरान खान साहब को कुछ हो गया है, उनकी खबरें चल रही थी, तो आप
किसी एक को मुलाकात करवा के उनके बयानिए की हवा निकाल देते, लेकिन नहीं किया गया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।